आज के स्वाध्याय में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत। आइए एक बार गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलो वंदनीय माता जी की जय। बोलो शांति कुंज हरिद्वार की जय। आज के स्वाध्याय में अंतिम भाग होगा गहना कर्मोगति का, और इससे पहले हम लोग जान चुके हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि चित्रगुप्त क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, और जो तीन प्रकार के जो दुख होते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा किया, और उसका कारण और निवारण दोनों के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि दुख की कितनी श्रेणियाँ होती हैं और वह कैसे उत्पन्न होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने पिछले भाग में बताया कि हमें दुखों से भागना नहीं है, बल्कि उनका स्वागत करना है, क्योंकि ये सदैव रहने वाले नहीं हैं और ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार या पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं, इसलिए इनसे घबराना उचित नहीं। अब परम पूज्य गुरुदेव इस भाग में बताते हैं कि अपनी दुनिया के स्वयं निर्माता आप हैं, तो कैसे इनसे निपटा जाए और कैसे इनसे बचा जाए, किस प्रकार इनसे संघर्ष करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया जाए। एक दार्शनिक का मत है कि संसार एक निष्प्राण वस्तु है, इसे हम जैसा बनाना चाहते हैं वो वैसा ही बन जाता है। जीव चैतन्य है और कर्ता है, संसार पदार्थ है और जड़ है। चैतन्यकर्ता में ये योग्यता होती है कि वह जड़ पदार्थ की इच्छा और आवश्यकता का उपयोग कर सके। कुम्हार के सामने मिट्टी रखी हुई है, वो उससे घड़ा भी बना सकता है और दिया भी है। सुनार के सामने सोना रखा हुआ है, वो उससे मनचाहा आभूषण बना सकता है। दर्जी के हाथ में सुई है और कपड़ा भी, वो चाहे तो कुर्ता सी सकता है, चाहे पैजामा सिले या कुछ भी। संसार का ठीक इसी प्रकार हमारे सामने रखा हुआ है। संसार ठीक इसी प्रकार हमारे सामने रखा हुआ है। इसमें सत रज तम तीनों का मिश्रण है। चुनने वाला आदमी अपने मर्जी के मुताबिक उनमें से चाहे जो वस्तु चुन सकता है। बाग में कीचड़ में भी है, गंदगी भी है, और फूलों की सुगंध भी। कीड़े कीचड़ में घुस जाते हैं, मक्खियाँ गंदगी खोज निकालती हैं और भौरे सुगंधित फूल पर जा पहुँचते हैं। सबको अपनी इच्छित वस्तु मिल ही जाती है। चमगादड़ उल्लू रात में भी प्रकाश फैलाते हैं। मधुमक्खियों को घास के बीच मिठाई के ढेर मिल जाते हैं। सांप को ओस में भी विषवर्धक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। त्रिगुणमयी प्रकृति में तीनों तरह की वस्तुएं मौजूद हैं। इस दुकान पर खट्टा मीठा नमकीन तीनों तरह की वस्तुएं मौजूद हैं। तो जैसा ग्राहक आता है अपने मनपसंद का सामान खरीद ले जाता है। इस संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, हर वस्तु के गोदाम भरे हुए हैं। माता ने खटरस व्यंजन तैयार करके रखे हैं, जिस बच्चे को जो रुचि हो खुशी खुशी खा सकता है। त्रिगुणमय प्रकृति के दोनों पहलू मौजूद हैं, एक भला दूसरा बुरा, एक काला दूसरा सफ़ेद, एक धर्म का और दूसरा अधर्म का, एक सुख का और एक दुख का। चुनाव की पूरी आज़ादी आपको है। दुनिया का असली रूप क्या है ये आरंभ में ही बताया जा चुका है, पर एक तात्विक व्याख्या है। व्यावहारिक दृष्टि से हर व्यक्ति की अपनी एक अलग दुनिया है। एक व्यक्ति चोर है, उसके मानसिक आकर्षण से बहुत से चोरों से उसकी मैत्री हो जाएगी, और जेल में, समाज में, घर में, सब जगह उसे चोरी की ही चर्चा मिलेगी। घर वाले उससे बात करेंगे तो चोरी की, माता बुरा बताएगी, स्त्री अच्छा, कोई चोरी का समर्थन करेगा, कोई विरोध करेगा। घर से बाहर निकलने पर उसके परिचित लोग जब उससे मिलेंगे तो उसके पेशे यानी चोरी के बारे में ही भला बुरा वार्तालाप करेंगे। अपने साथी चोरों से मिलेगा तो वही चोरी की बातें होगी। जेल में भी चोर चोर मौसेरे भाई की तरह मिल बैठेंगे
और अपने प्रिय विषय की बातें खूब घुल मिलकर करेंगे। इस प्रकार उस चोर के लिए ये सारा संसार चोरी की धुरी पर मानता हुआ दिखाई देता है। उसको विश्व का सबसे बड़ा काम चोरी ही दिखाई पड़ेगा। अन्य बातों की ओर उसका ध्यान बहुत ही स्वल्प जाएगा। अन्य कार्यों पर उसकी उपेक्षा दृष्टि पड़ेगी। इसी प्रकार व्याभिचारी व्यक्ति की दृष्टि में संपूर्ण स्त्रियां वेश्याएं, व्याभिचारिणी, कुमार्गामिनी दिखाई देंगी। उसी प्रकार की पुस्तकें, तस्वीरें खींच खींच कर उसके पास जमा हो जाएंगी। संगी साथी उसी प्रकार के मिल जाएंगे। उसके मस्तिष्क में सबसे बड़ा प्रश्न काम वासना संबंधी ही खड़ा रहेगा। नशेबाज अपने स्वभाव के भाई वृंदों को समेटकर अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। एक ही व्यक्ति कई लोगों को कई प्रकार का दिखाई पड़ता है। माता उसे स्नेह भाजन मानती है, पिता आज्ञाकारी पुत्र मानता है, गुरु सुयोग्य शिष्य समझता है, मित्र हंसोड़ साथी समझते हैं, स्त्री प्राण वल्लभ मानती है, पुत्र उसे पिता मानता है, शत्रु वध करने योग्य समझता है, दुकानदार ग्राहक समझता है, नौकर मालिक मानता है, घोड़ा सवार समझता है, पालतू सुग्गा उसे कैदी बनाना वाला जेलर दिखता है, खटमल पिस्सू उसे स्वादिष्ट खून से भरा हुआ कोठा समझते हैं। यदि इन सभी संबंधियों की माता पिता, गुरु, मित्र, स्त्री, पुरुष, दुकानदार, नौकर, घोड़ा, सुग्गा, खटमल, पिस्सू आदि की उन मानसिक भावनाओं का चित्र आपको दिखाया जा सके तो आप देखेंगे उस एक ही व्यक्ति के संबंध में ये सब संबंधी कैसी कैसी विचित्र कल्पना किए हुए हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। इनमें से एक भी कल्पना ऐसी नहीं है जो उस व्यक्ति के ठीक ठीक और पूरे स्वरूप को प्रकट करती हो। जिसे उससे जितना जैसा काम पड़ता है वो उसके संबंध में वैसी ही कल्पना कर लेता है। तमाशा तो यह है कि वो मनुष्य स्वयं भी अपने बारे में एक ऐसी कल्पना किए हुए है कि मैं वेश्या हूँ, लखपति हूँ, वृद्धा हूँ, पुत्र रहित हूँ, कुरूप हूँ, गणमान्य हूँ, दुखी हूँ, बुरे लोगों से घिरा हुआ हूँ आदि नाना प्रकार की कल्पनाएं कर लेता है और उस कल्पना लोक में जीवन भर विचरण करता है। जैसे दूसरे लोग उसके बारे में अपने मतलब को कल्पना कर लेते हैं, वैसे ही मन अपने बारे में इंद्रियों की अनुभूति के आधार पर अपने संबंध में एक लंगड़ी लूली कल्पना कर लेता है और उसी कल्पना में लोग नशेबाज की तरह उड़ते रहते हैं। इस मर्म को यदि वो किसी दिन समझ पाए तो जाने कि मैंने अपने बारे में कितनी गलत धारणाएं बना रखी हैं। लोग ऐसी ही अपनी अपनी बाहुकता और मानसिक उड़ान के हवाई घोड़ों पर चढ़कर सच्चाई के बहुत ऊंचे आकाश में उड़ते रहते हैं और उसी नशे में कोई मन के लड्डू खाया करता है, कोई मन के चने चबाया करता है, कोई शराबी सामने वाली दीवार को गालियां देकर अपना सिर फोड़ लेता है और कोई कुत्ते को बाहुपास में कसकर प्रियतमा खींचा चुंबन आलिंगन का मजा ले रहा होता है। हम लोग अज्ञान के नशे में सो रहे हैं। किसी को महलों के सामने सपने आ रहे हैं तो कोई भयंकर दुस्वप्न देखकर भयभीत हो रहा है। किसी से एक चिल्ली की शादी हो रही है और कोई पगला अमीरी और बादशाही भागा रहा है। दुनिया के पागल खाने में तरह तरह की खोपड़ियाँ डोल रही हैं। ये सभी मूर्तियाँ अपने ढंग की विचित्र हैं, सभी अपने को होशियार मान रहे हैं। आप कभी पागल खाना देखने गए हों और अधिक समय तक वहाँ बंद रहने वाले बुद्धिमानों की बातें सुने तो आसानी से दुनियादार लोगों के उन स्वप्नों की तुलना कर सकते हैं जो कि वे दुनिया के बारे में सोते समय सपना देखते हैं। मनुष्यों को नाना प्रकार के दुखों में रोते हुए और नाना प्रकार के सुखों में इतराते हुए हम देखते हैं। दुनिया बहुत बुरी है, ज़माना बहुत ख़राब है, ईमानदारी का युग चला गया, चारों ओर बेईमानी छाई हुई है, सब लोग धोखेबाज। मनुष्यों को नाना प्रकार के दुखों में रोते हुए और नाना प्रकार के सुखों में इतराते हुए हम देखते हैं। दुनिया बहुत बुरी है, ज़माना बड़ा ख़राब है, ईमानदारी का युग चला गया, चारों ओर बेईमानी छाई हुई है, सब लोग धोखेबाज हैं, धर्म धरती पर से उठ गया है,
ऐसी उक्तियाँ जो आदमी बार बार दोहराता है, समझ लीजिए कि वो खुद धोखेबाज और बेईमान है। उसकी इच्छित वस्तुएं उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई हैं और इनकी सहायता से वो सुव्यवस्थित कल्पना चित्र अपने मन पर अंकित हो गया है। जो व्यक्ति ये कहा करता है कि दुनिया में कुछ काम नहीं है, बेकारी का बाजार गर्म है, उद्योग धंधे उठ गए, अच्छे काम मिलते नहीं, तो समझ लीजिए कि उसकी अयोग्यता उसके चेहरे पर छाई हुई है और जहाँ जाता है वहाँ के दर्पण में अपना मुख देख आता है। जिसे दुनिया स्वार्थी, कपटी, दंभी, दुखमय, कलुषित, दुर्गुणी, असभ्य दिखाई पड़ती है, समझ लीजिए कि इसके अंतर में इन्हीं गुणों का बाहुल्य है। दुनिया एक लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया बिल्लौरी कांच का चमकदार दर्पण है। इसमें अपना मुंह हूबहू दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति जैसा है उसके लिए त्रिगुणमयी सृष्टि में वैसे ही तत्व निकलकर आगे आ जाते हैं। क्रोधी मनुष्य जहाँ कहीं जाएगा, कोई न कोई लड़ने वाला उसे मिल ही जाएगा। घृणा करने वाले को कोई न कोई घृणित वस्तु ही मिल जाएगी। अन्यायी मनुष्य को सब लोग बड़े बेहूदे, असभ्य और दंड देने योग्य दिखाई पड़ते हैं। होता यह है कि अपनी मनोभावनाओं को मनुष्य अपने सामने वालों पर थोप देता है और उन्हें वैसा ही समझता है जैसा कि वह स्वयं होता है। और अपने को जैसा समझता है। साधुओं को असाध्वी स्त्रियों से पाला नहीं पड़ता। विद्यावासियों को सद्ज्ञान मिल ही जाता है। जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा पूरी होती ही है। सद्गुणी आत्माएं हर युग में रहती हैं और उनके पास सदैव सतयुग बरतता रहता है। हमारा ये कहने का तात्पर्य कभी नहीं है कि दुनिया दूध से धुली हुई है और आप अपने दृष्ट दोष से ही उसे बुरा समझ बैठते हैं। पीछे की पंक्तियों में ये बार बार दोहराया जा चुका है कि दुनिया त्रिगुणमयी है, हर एक वस्तु 3 गुणों से बनी हुई है। उसमें आपसे छोटे दर्जे के बच्चे भी पढ़ते हैं, आपको समकक्ष में पढ़ने वाले भी हैं और वे भी हैं जो आपसे बहुत आगे हैं। तीनों ही किस्म के लोग यहाँ हैं। सतोगुणी वे विद्यार्थी जो हैं जो आपसे ऊंची कक्षा के हैं। रजोगुणी वे हैं जो समकक्षा में पढ़ रहे हैं। तमोगुणी पिछली कक्षा को कह सकते हैं। डाकू की तुलना में चोर सतोगुणी हैं, क्योंकि डाकू की अपेक्षा चोर में उदारता के कुछ अंश अधिक होते हैं। किंतु चोर और डाकू दोनों से श्रमजीवी मजदूर ऊंचा है। उससे ब्राह्मण बड़ा है और ब्राह्मण से साधु बड़ा है। डाकू से साधु बहुत ऊंचा है। पर जीवन मुक्त आत्माओं में साधु भी उतना ही नीचा है जितना साधु से डाकू। ये डाकू क्या सबसे नीचा है? नहीं, सर्प में वो भी ऊंचा है। सर्प अपने सर्पनी के लिए उदार है। डाकू अपने परिवार में उदार बरतता है। चोर अपने परिचितों को यहाँ चोरी नहीं करता। ब्राह्मण अपनी जात के कल्याण में दत्तचित्त रहता है। साधु मानव मात्र से उदारता बरतता है। जीवन मुक्तों को मनुष्य या चींटी के बीच कुछ अंतर दिखाई नहीं पड़ता। वो सर्वत्र एक ही आत्मा को देखता है। तात्पर्य यह है कि परम पद पाने से पूर्व हर एक प्राणी अपूर्ण है। उसमें नीच स्वभाव कुछ ना कुछ रहेगा ही। जिस दिन सारी नीचता समाप्त हो जाएगी उस दिन तो वो उन्नति के अंतिम शिखर पर पहुंचकर चरम ध्येय को प्राप्त कर ही लेगा। सृष्टि का हर प्राणी आज के वर्तमान स्वरूप में अपूर्ण है। अपूर्ण का अर्थ है सदोष। बेशक सब मिलकर दोष से गुण ज़्यादा हैं। अधर्म बेशक मौजूद है पर उसमें धर्म ज़्यादा है। अंधेरा बहुत है पर उसमें प्रकाश ज़्यादा है। दुनिया वाले बहुत खराब हैं पर उसमें खराबी से कहीं ज़्यादा अच्छाई मौजूद है। हमें उस अच्छाई पर ही अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। अच्छाई से ही आनंद लेना चाहिए और अच्छाई को ही बढ़ाना चाहिए। दिन में हम जगते हैं, प्रकाश में काम करते हैं, उजाले में रहना पसंद करते हैं। जब रात का अंधेरा होता है तो आंखें बंद करके सो जाते हैं। जिन्हें रात में भी काम करना है
वे दीपक जला लेते हैं। हमारे ये उजाले में काम करने और अंधेरे में सो जाने की प्रवृत्ति यही सिखाती है कि संसार के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। किसी आदमी में क्या सद्गुण है उसे खोज निकालिए और उन्हीं से संपर्क रखिए, उन्हीं में आनंद लीजिए, उन्हें ही प्रोत्साहित कीजिए। जो दोष हों उन्हें भी देखिए तो सही, पर उनमें उलझिए मत। रात की तरह आंख बंद कर लीजिए। महर्षि दत्तात्रेय को कथा जानने वालों को निश्चित विदित होगा कि जब तक वे दुनिया के काले और सफ़ेद दोनों पहलुओं का समन्वय करते रहे तब तक बड़े चिंतित और दुखी रहे। जब उन्होंने कालेपन से दृष्टि हटा ली और सफ़ेदी पर ध्यान दिया तो उन्हें सभी जीव आदरणीय, उपदेश देने वाले और पवित्र दिखाई पड़े। उन्होंने 24 गुरु बनाए, जिनमें से कुत्ता, बिल्ली, सियार, मकड़ी, मक्खी, चील, कौवे जैसे जीव भी थे। उन्हें प्रतीत हुआ कि कोई भी प्राणी घृणित नहीं, सबके अंदर महान आत्मा है और वे महानता के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जब हम अपनी दृष्टि को गुण ग्राहक बना लेते हैं तो दुनिया का सारा तख्ता पलट जाता है। दोष के स्थान पर गुण, बुराई के स्थान पर भलाई, दुख के स्थान पर सुख आ बैठता है। बहुत बुरी दुनिया बहुत अच्छी बन जाती है। तिल की ओट ताड़ में छिपा हुआ है। भूल भुलैया के खेल में चारों दरवाज़ा जरा सी गलती के कारण छूट जाता है। बाजीगर एक पोली लकड़ी रखता है, उसमें एक तरफ डोरा पीला होता है, दूसरी तरफ नीला। इस छेद में से डोरा खींचता है तो पीला निकलता है और उधर से खींचने पर वो नीला हो जाता है। लोग अचंभा करते हैं कि डोरा किस प्रकार रंग बदलता है, पर उस लकड़ी के पोले भाग में डोरे का एक भाग उलझा रहने के कारण ये अदल बदल होती रहती है। संसार किसी को बुरा दिखता है तो किसी को भला। इसका कारण हमारे दृष्टि की भीतरी उलझन है। इस उलझन का रहस्य भरा सुलझाव ये है कि आप अपना दृष्टिकोण बदल डालिए। अपने पुराने कल्पना जंजालों को तोड़ फोड़ कर फेंक दीजिए। तरह तरह के उलझनों भरे जाल जो मस्तिष्क में बुन गए हैं उन्हें उखाड़कर एक कोने में मत डाल दीजिए। अपना तीसरा नेत्र यानी ज्ञान नेत्र खोलकर पुरानी दुनिया को नष्ट कर डालिए। वर्तमान कलयुग को प्रलय के गर्त में गिर पड़ने दीजिए और अपना सतयुग अपने मानस लोक में स्वयं रच डालिए। आप दुनिया को, अंधेरे को, तमोगुण को देखना बंद करके प्रकाश को यानी सतोगुण को देखिए। फिर देखिए कि ये दुनिया जो नरक सी दिखलाई पड़ती थी एक दिन के बाद स्वर्ग बन जाती है। कल आपको अपना पुत्र अवज्ञाकारी लगता था, स्त्री कर्कशा प्रतीत होती थी, भाई जान लेने की फिक्र में थे, मित्र कपटी थे। वे अपनी दृष्टि बदलने के साथ बिल्कुल बदल जाएंगे। कारण यह है कि जितना विरोध दिखाई पड़ता है वास्तव में उसका 100वां हिस्सा भी ही मतभेद होता है। शेष तो कल्पना के रंग देकर चढ़ाया जाता है। पुत्र ने सरल भाव से या किसी अन्य कारण से आपका कहना नहीं माना। आपने समझ लिया ये मेरा अपमान कर रहा है। अपमान का विचार आते ही क्रोध आया। क्रोध के साथ अपने सुपुत मनोविकार जागे और उनके जागरण के साथ ही एक भयंकर तामसी मानसिक चित्र बन गया। जैसे मन में भय उत्पन्न होते ही झाड़ी में से एक बड़े दांतों वाला, लाल आँखों वाला, काला भूषण भूत उपज पड़ता है, वैसे ही क्रोध के कारण जगे हुए मनोविकारों का आसुरी मानसिक चित्र पुत्र की देह में से झाड़ी की भूत की तरह निकल पड़ता है। बेचारा पुत्र ये चाहता भी न था कि मैं जानबूझकर अवज्ञा कर रहा हूँ। ये कोई पाप है या इससे पिताजी नाराज होंगे, पर परिणाम ऐसा हुआ जिसकी कोई आशा न थी। पिताजी आग बबूला हो गए, घृणा करने लगे, दंड देने पर उतारू हो गए और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाने लगे। न कुछ का इतना बौंडर बन गया। पुत्र सोचता था कि मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। खेलने जाने की धुन में पिता को पानी का गिलास देना भूल गया था या उपेक्षा कर गया था।
इतनी सी बात पर इतना क्रोध करना, लांछन लगाना, दंड देना कितना अनुचित है। इस अनुचितता के विचार के साथ ही पुत्र को क्रोध आता है और वो भी उसी प्रकार अपने मनोविकारों को उकसाकर पिता के सरल हृदय में दुष्टता, मूर्खता, क्रूरता, शत्रुता और ना जाने कितने कितने दुर्गुण आरोपित करता है और वो भी एक वैसा ही भूत उपजा लेता है। दोनों में कटुता बढ़ती है, आपस में लड़ते हैं और तिल का ताड़ बना देते हैं। कल्पना का भूत रत्ती भर दोष को बढ़ाते बढ़ाते पर्वत के समान बना देता है और वे एक दूसरे के घोर शत्रु यानी जान के ग्राहक बन जाते हैं। हमारे अनुभव में ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जब हमें दो विरोधियों में समझौता कराना पड़ा है, दो शत्रुओं को मित्र बनाना पड़ा है। दोनों में विरोध किस प्रकार आरंभ हुआ, इसका गंभीर अनुसंधान करने पर पता चला कि वास्तविक कारण बहुत ही स्वल्प था। पीछे दोनों पक्ष अपनी अपनी कल्पनाएं बढ़ाते गए और बात का बतंगड़ बन गया। यदि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, अपने अपने भाव एक दूसरे पर प्रकट कर दें और एक दूसरे की इच्छा, स्वभाव, मनोभूम का उदारता से अध्ययन करें, तो जितने आपसी तनाव और झगड़े दिखाई पड़ते हैं उनका 99% भाग कम हो जाए और 100 भाग से 1 भाग ही रह जाए। क्लेश, कलह के वास्तविक कारण इतने कम हैं कि उनके स्थान में नमक के बराबर स्वाद परिवर्तन जितना ही रह जाता है। मिर्च बहुत कड़वी है और उसका खाना सहन नहीं होता, पर स्वल्प मात्रा में तो वो रुचिकर है, अच्छा लगता है। नीच योनि से उठकर मनुष्य जात के रूप में माता के गर्भ से नवीन प्रसव हुए बालक बहुत ही अपूर्ण होते हैं। इसमें मनुष्य समाज के अनुरूप सारी योग्यताएं आरंभ में नहीं होती। ये बालक दिन में भी सो जाते हैं, रात को भी जागते रहते हैं, कपड़ों पर मलमूत्र भी कर देते हैं। भूख लगने जैसी साधारण आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे रोते चिल्लाते हैं कि घर गूंज जाता है। इससे उत्साह अवश्य बना रहता है कि जिस माता का प्रजनन निरंतर तीव्र गति से जारी रहता है उसका घर इन उत्पातों से भी भरा ही रहेगा। परंतु क्या कोई पिता, माता, भाई, बहन इन नवजात शिशुओं के उत्पातों से घबराकर घर छोड़ देता है? सच तो यह है कि वो उत्पात भी उदार हृदय वालों के लिए एक अच्छा खासा मनोरंजन और दिन काटने का सहारा होता है। हर उन्नत आत्मा का कर्तव्य है कि वो आत्म विकास के लिए दूसरों की उन्नति का भी प्रयत्न करे, गिरे हुओं को उठने और बढ़ने को प्रोत्साहित करे। समाज में तमोगुण उबलते रहेंगे, उनसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मोन्नति चाहने वाली आत्मा का कर्तव्य है कि वो उन उत्पातों में सुधार करते हुए अपनी भुजाएं मजबूत बनाए, दुष्टता को बढ़ने न देना, पार्श्विक तत्वों को मनुष्य तत्व में न घुलने देने का प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। चतुर हलवाई दूध को मक्खियों से बचाता रहता है ताकि दूध अशुद्ध न हो जाए। कर्म कौशल ये कहता है कि समाज में पाप वृत्तियों के बढ़ने से रोकना चाहिए। इस विरोध कर्म में बड़ी होशियारी की जरूरत होती है। यही तलवार की धार है, इस पर चलना सचमुच योग कहा जाएगा। बुराइयों से भरे हुए इस विश्व में आपका कार्य क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर भगवान सूर्य नारायण हमें देते हैं। वे प्रकाश फैलाते हैं, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। बादल मेघ बरसाते हैं तो ग्रीष्म का ताप अपने आप ठंडा हो जाता है। हम भोजन खाते हैं तो भूख अपने आप बुझ जाती है। स्वास्थ्य के नियमों की साधना करते हैं तो दुर्बलता अपने आप दूर हो जाती है। ज्ञान प्राप्त करते हैं तो अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है। सीधा रास्ता यह है कि संसार में से बुराइयों को हटाने के लिए अच्छाइयों का प्रसार करना चाहिए। अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का प्रचार करना चाहिए। रोग निवारण का सच्चा उपाय ये है कि जनता को बुद्धि में स्वास्थ्य के नियम की महत्ता डाली जाए। बीमार होने पर दवा देना ठीक है, पर समाज को निरोग करने में बेचारे अस्पताल असमर्थ हैं। दंड नीति का भी एक स्थान है, पर वो अस्पताल की ज़रूरत पूरी नहीं करती। दंड नीति का भी एक स्थान है, पर वो अस्पताल की ज़रूरत पूरी करती है।
दंड नीति द्वारा नहीं हो सकता। पर वो अस्पताल की जरूरत पूरी करती है, तात्कालिक आवश्यकता का उपचार करती है। मूल कारणों का निवारण दंड नीति द्वारा नहीं हो सकता। विरोध ऑपरेशन के समान एक तात्कालिक कार्य है। एकमात्र ऑपरेशन करना ही जिस डॉक्टर का काम हो वो कसाई कहलाएगा। उस डॉक्टर की महिमा है जो घाव को भर देता है। ऐसा डॉक्टर किस काम का जो पीओ निकालने के लिए फोड़ा तो चीरे, पर ऐसी बुरी तरह चीरे कि घाव बहुत बढ़ जाए और चिकित्सा की मूर्खता में ऑपरेशन का घाव बढ़ते बढ़ते गहरा पहुंचकर हड्डी को सड़ा दे और रोगी के लिए प्राणघातक बन जाए। आप सरल मार्ग को अपनाइए। लड़ने, बड़बड़ाने और कुढ़ने की नीति छोड़कर दान, सुधार, स्नेह के मार्ग का अवलंबन कीजिए। एक आचार्य का कहना है कि प्रेम भरी बात कठोर लात से बढ़कर है। हर एक मनुष्य अपने अंदर कम से कम अधिक अंशों में सात्विकता को धारण किए रहता है। आप अपनी सात्विकता को स्पर्श कीजिए और उसकी सुप्तता में जागरण उत्पन्न कीजिए। जिस प्रकार व्यक्ति में जितने सात्विक अंश हैं उन्हें समझिए और उसी के अनुसार उसे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। अंधेरे में मत लड़िए, वरन प्रकाश फैलाइए। अधर्म बढ़ता हुआ दिखता हो तो निराश मत होइए, वरना धर्म का प्रचार प्रयत्न कीजिए। बुराई को मिटाने का यही एक तरीका है कि अच्छाई को बढ़ाया जाए। आप चाहते हैं कि इस बोतल से हवा निकाल जाए तो उसमें पानी भर दीजिए। बोतल में से हवा निकालना चाहें पर उसके स्थान पर कुछ भरे नहीं तो आपका प्रयत्न बेकार हो जाएगा। एक बार हवा को निकाल देंगे तो दूसरी बार फिर भर जाएगी। गाड़ी जिस स्थान पर खड़ी हुई है वहाँ खड़ी रहना पसंद नहीं करते तो उसे खींचकर आगे बढ़ा दीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप गाड़ी को तो हटाना चाहें पर उसे आगे बढ़ाना पसंद न करें तो इतना मात्र संतोष कर लें कि कुछ क्षण के लिए पहियों को ऊपर उठाए रहेंगे। उतनी देर तो स्थान खाली रहेगा, पर जैसे ही उसे छोड़ेंगे वैसे वो जगह फिर भर जाएगी। संसार में जो दोष आपको दिखाई पड़ते हैं उनको मिटाना चाहते हैं तो उनके विरोधी गुणों को फैला दीजिए। उनके विरोधी गुणों को फैला दीजिए। आप गंदगी बटोरने का काम क्यों पसंद करेंगे? उसे दूसरों के लिए छोड़िए। आप तो इत्र छिड़कने का काम को ग्रहण कीजिए। समाज में मरे हुए पशुओं के चमड़े उधेड़ने की भी ज़रूरत है, पर आप तो प्रोफेसर बनना पसंद कीजिए। ऐसी चिंता न कीजिए कि मैं चमड़ा उधेड़ूंगा तो कौन उधेड़ेगा। विश्वास रखिए, प्रकृति के साम्राज्य में उस तरह के भी अनेक प्राणी मौजूद हैं। अपराधियों को दंड देने वाले स्वभावतः आवश्यक से अधिक हैं। बालक किसी को छेड़ेगा तो उसके गाल पर चपत रखने वाले साथी मौजूद हैं, पर ऐसे साथी कहाँ मिलेंगे जो उसे मुफ्त दूध पिलाएं और कपड़े पहनाएं। आप चपत रखने का काम दूसरों को करने दीजिए। लात का जवाब घूंसों से देने में प्रकृति बड़ी चतुर है। आप तो उस माता का पवित्र आसन ग्रहण कीजिए जो बालक को अपनी छाती का रस निकालकर पिलाती है और खुद ठंड में सिकुड़कर बच्चे को शीत से बचाती है। आपको जो उच्च दार्शनिक ज्ञान प्राप्त हुआ है इसे विद्वान प्रोफेसर की भांति पाठशाला के छोटे छोटे बच्चों में बांट दीजिए। हो सकता है कि लोग आपको दुख दें, आपका तिरस्कार करें, आपके महत्व को न समझें, आपको मूर्ख गिने और विरोधी बनकर मार्ग में अकारण कठिनाइयाँ उत्पन्न करें, पर इसकी तनिक भी चिंता मत कीजिए और जरा भी विचलित मत होइए, क्योंकि इनकी संख्या बिल्कुल नगण्य होती है। 100 आदमी आपके सब प्रयत्न का लाभ उठाएंगे तो 2-4 विरोधी भी होंगे। ये विरोध आपके लिए ईश्वरीय प्रसाद की तरह होगा, ताकि आत्मनिरीक्षण का, भूल सुधार का अवसर मिले और संघर्ष जो शक्ति आती है उसे प्राप्त करते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहें। आप समझ गए होंगे कि संसार आसार है, इसलिए वैराग्य के योग्य है, पर आत्मोन्नति के लिए कर्तव्य धर्म पालन करने में यह वैराग्य बाधक नहीं होगा। सच तो यह है कि वैराग्य को अपनाकर हम विकास के पथ पर तीव्र गति से बढ़ सकते हैं।
संसार को दुखमय मानना एक भारी भूल है। ये सुखमय है। यदि संसार में सुख न होता तो स्वतंत्र, शुद्ध, बुद्ध और आनंदी आत्मा इसमें आने के लिए कदापि तैयार नहीं होती। दुख और कुछ नहीं है। सुख के अभाव का नाम ही दुख है। राजमार्ग पर चलना छोड़कर कटीली झाड़ियों में भटकना दुख है। दुख, विरोध, वैर, क्लेश, कलह का अधिकांश भाग काल्पनिक होता है। दूसरे लोग सचमुच उतने बुरे नहीं होते जितने कि हम समझते हैं। यदि अपने मस्तिष्क को शुद्ध कर डालें, आँख पर का रंगीन चश्मा उतार फेंकें, तो संसार का सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगेगा। ये दर्पण के समान है, भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा। जैसे ही हमारी दृष्टि भलाई देखने और स्नेहपूर्ण सुधार करने की हो जाती है, वैसे ही सारा संसार अपना प्रेम हमारे ऊपर उड़ेल देता है। अंतरिक्ष लोक से मुक्त आत्माओं का अविरल प्रेम रस फुहारों की तरह झरने लगता है। जैसे ठंडा चश्मा लगा लेने पर जेठ की जलती दोपहरी शीतल हो जाती है, वैसे ही सुख की भावना करते ही विश्व का एक एक कण अपनी सुख शांति का भाव हमारे ऊपर छोड़ता चला जाता है। गुबरेले कीड़े के लिए विष्ठा के और हंस के लिए मोतियों के खजाने इस संसार में भली प्रकार भरे हैं। आपके लिए वही वस्तुएं तैयार हैं जिन्हें आप चाहते हैं। संसार को दुखमय, पापी, अन्यायी मानते हैं तो मनसा भूत की तरह उसी रूप में सामने आता है। जब सुखमय मान लेते हैं तो मस्त फकीर की तरह रोटी खाकर बादशाही आनंद लूटते हैं। सचमुच दुख और पाप का कुछ अंश दुनिया में है, पर वो दुख सहन करने योग्य है। सुख की महत्ता खोजने वाला है। जो पाप है वो आत्मोन्नति की प्रधान साधना है। यदि परीक्षा की व्यवस्था न हो तो विद्वान और मूर्ख में कुछ अंतर ही न रहे। पाठकों को उपरोक्त व्यक्तियों से ये जानने में सहायता हुई होगी कि सृष्टि जड़ होने के कारण हमारे लिए दुख सुख का कारण नहीं कही जा सकती। ये दर्पण के समान है, जिससे हर व्यक्ति अपना कुरूप या सुंदर मुख जैसा का तैसा देख सकता है। संसार कल्पित है। दर्शन शास्त्र की इस उक्ति को के अंतर्गत यही मर्म छिपा हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार संसार को समझता है। कई अंधों ने एक हाथी को छुआ, जिसने पूँछ छुई हाथी को सांप जैसा बताने लगा, जिसने पैर पकड़ा उसे खंभे जैसा ढांचा लगा, जिसने पेट पकड़ा उसे पर्वत के समान प्रतीत हुआ। संसार में ऐसा ही है। इसका रूप अपने निकटवर्ती स्थान को देखकर निर्धारित किया जाता है। आप अपने आसपास पवित्रता, प्रेम, मातृभाव, उदारता, स्नेह, दया, गुण, दर्शन का वातावरण तैयार कर लें, अपने दृष्टि को गुणग्राही बना लें, तो हम शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि आपको यही संसार नंदनवन की तरह, स्वर्ग के उच्च सोपान की तरह आनंददायक बन जाएगा। भले ही पड़ोसी लोग अपनी बुरी और दुखमयी कल्पना के अनुसार इसे बुरा और कष्टप्रद समझते हों। दुख का कारण पाप ही नहीं है, और भी कुछ है। आमतौर पर दुख को नापसंद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आते हैं, परंतु ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दुखों का एक कारण पाप भी है, ये तो ठीक है, परंतु ये ठीक नहीं है कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर की कृपा के कारण, पूर्व संचित पुण्यों के कारण और पुण्य संचय की तपश्चर्या के कारण भी दुख आते हैं। भगवान को किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ की ओर ले जाना होता है। उसे भवबंधन से, कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करते हैं जिसकी ठोकर खाकर मनुष्य अपनी भूल समझ जाए और निद्रा को छोड़कर सावधान हो जाए। सांसारिक मोह, ममता और विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उन्हें साधारण इच्छा होने से छोड़ा नहीं जा सकता। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन ऐसी अमूल्य वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिसके कारण वो हल्का विचार उड़ जाता है और मनुष्य जहाँ का तहाँ उसी तुच्छ परिस्थिति में पड़ा रहता है।
इस प्रकार की कीचड़ में से निकालने के लिए भगवान अपने चक्र में अपने भक्त में झटका मारते हैं। सोते हुए को जगाने के लिए बड़े जोर से झकझोरते हैं। यह झटका और झकझोरना में दुख जैसा प्रतीत होता है। मृत्यु को समीप तक ले जाने वाली बीमारी, परम प्रिय स्वजनों की मृत्यु, असाधारण घाटा, दुर्घटना, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान या विश्वासघात जैसी दिल को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इसलिए भी आती हैं कि उनके जबरदस्त झटके के आघात से मनुष्य तिलमिला जाए और सहज होकर अपनी भूल सुधार कर ले, गलत रास्ते को छोड़कर सही मार्ग पर आ जाए। पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण इसलिए दुख आते हैं कि शुभ संस्कार एक सच्चे चौकीदार की भांति उस मनुष्य को उत्तम मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, परंतु पाप की ओर उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है तो वे शुभ संस्कार इसे अपने ऊपर आक्रमण समझते हैं और इससे बचाव करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। कोई आदमी पाप कर्म करने जाता है, परंतु रास्ते में ऐसे विघ्न उपस्थित हो जाता है कि उसके कारण उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। वो पाप होते होते बच जाता है। चोरी करने के लिए यदि रास्ते में पैर टूट जाए और दुष्कर्म पूरा न हो सके तो समझना चाहिए कि पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण, पुण्य फल के कारण ऐसा हुआ है। धर्म करने में, कर्तव्य धर्म का पालन करने में असाधारण कष्ट सहना पड़ता है, अभावों का सामना करना होता है। इसके अतिरिक्त दुष्टात्मा लोग अपने पापपूर्ण स्वार्थों पर आघात होता देखकर उसे धर्म सेवा के विरुद्ध हो जाते हैं और नाना प्रकार की यातनाएं देते हैं। इस प्रकार के कष्ट सत्पुरुषों को पग पग पर झेलने पड़ते हैं। ये पुण्य संचय के, तपश्चर्या के, अपनी सत्यता की परीक्षा देकर स्वर्ण समान चमकाने वाले दुख हैं। निसंदेह कुछ दुख पापों के परिणाम स्वरूप भी होते हैं, परंतु ये भी निश्चित है कि भगवान की कृपा से, पूर्व संचित शुभ संस्कारों से और धर्म सेवा की तपश्चर्या से भी वे आते हैं। इसी प्रकार जब अपने ऊपर कोई विपत्ति आए तो केवल ये न सोचना चाहिए कि हम पापी हैं, अभागे हैं, ईश्वर के को भाजक नहीं। संभव है वो कष्ट हमारे लिए किसी हित के लिए आया हो। उस कष्ट की तह में शायद कोई ऐसा लाभ छिपा हो जिसे हमारा अल्पज्ञ मस्तिष्क आज ठीक रूप से न पहचान सके। दूसरे लोग अनीति और अत्याचार करके किसी निर्दोष व्यक्ति को सता सकते हैं। शोषण, उत्पीड़न और अन्याय का शिकार कोई व्यक्ति दुख पा सकता है। अत्याचारी को भविष्य में उसका दंड मिलेगा, पर इस समय तो निर्दोष को ही कष्ट सहना पड़ेगा। ऐसी घटनाओं को उस दुख पाने वाले व्यक्ति के कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। विद्या पढ़ने में विद्यार्थी को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। माता को बालक के पालने में कम तकलीफ नहीं होती। तपस्वी और साधु पुरुष लोक कल्याण और आत्मोन्नति के लिए नाना प्रकार के दुख उठाते हैं। इस प्रकार स्वेच्छा से स्वीकार किए हुए कष्ट और उत्तरदायित्व को पूरा करने में जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं एवं संघर्ष करना पड़ता है, उसे दुष्कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। हर मौज मारने वाले को पूर्व जन्म का धर्मात्मा और हर कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी कह देना उचित नहीं। ऐसी मान्यता अनुचित एवं भ्रमपूर्ण है। इस भ्रम के आधार पर कोई व्यक्ति अपने को बुरा समझे, आत्मग्लानि करे, अपने को नीच या निंदित समझे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कर्म की गति गहन है, उसे हम ठीक प्रकार नहीं जानते, केवल परमात्मा ही जानता है। हमें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हर घड़ी प्रयत्नशील एवं जागरूक रहना चाहिए। दुख सुख जो आते हों उन्हें धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य की जिम्मेदारी अपने कर्तव्य धर्म का पालन करने की है। सफलता, असफलता या दुख या सुख अनेक कारणों से होते हैं, उसे ठीक प्रकार से कोई नहीं जानता। उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। गहना कर्मणो गति का स्वाध्याय का आज समापन हुआ। सभी भाइयों को सादर प्रणाम, भाई बहनों को। और इसी प्रकार हमारे स्वाध्याय को आप लोग पसंद करते रहें, सभी भाई बहनों में शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे
समझ सकें, सुन सकें और अपने पथ को अच्छा बना सकें। सभी लोगों को बार बार धन्यवाद। आप इसे खूब शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरों से भी कराएं कि उनको भी हमारे स्वाध्याय और भी वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।